जैसे यंगस्टर्स जितने होते हैं ये बहुत सारी गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, एडिक्शन के तरफ चले जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे अकोला का चाहे रेलवे स्टेशन हो या चाहे बस स्टैंड हो, बहुत सारे एडिक्टेड बच्चे हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं, व्हाइटनर का नशा करते हुए पाए जाते हैं। हमारे पास शायद उसकी कुछ फोटोज़ एंड क्लिपिंग्स भी अवेलेबल हैं। ये तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेगिंग के लिए शायद उनके पेरेंट्स भी देते नहीं। कई सारी एनजीओज ट्राई करती है कि वो उनको ले ले 18 साल तक के लिए संभालेंगे, लेकिन वो भी परमिट नहीं करते। कभी कभी क्या होता है कि वो एनजीओ वाले फेसेस उनके पहचान के हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे वो उनके पेरेंट्स जो है उनको पत्थरबाजी करेंगे, गालियाँ देंगे या ऐसा कुछ एक्टिविटी करते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे शायद ये आपकी खाकी वर्दी वहाँ पे काम आ सकती है। सो क्या इस चीज़ पे कोई एक्शन अभी क्यों नहीं लिया जा रहा? नहीं, इसमें एक मेजर चैलेंज है, जैसे आपने बोलते बोलते बोला था, मतलब वाइटर का नशा। अभी जिस प्रकार से ये लोग नशा ले रहे हैं, मतलब अगेन अकोला सिटी इज़ हैविंग अ टिपिकल प्रॉब्लम ऑफ इट। मतलब ये बैंड सब्सटेंसेस नहीं है। सो पुलिस का क्या है, हम कायदा देखना पड़ेगा। जैसे आपने भी बोला, ठीक है, आप कुछ पथराव वगैरह में भी हुआ होगा, हमारे ऊपर तो नहीं करते, लेकिन अभी गया है। लेकिन ऑन व्हाट काउंट उनके ऊपर क्या कार्रवाई करना, बिकॉज दैट पर्सन वॉट एवर इज़ यूजिंग इट्स नॉट अ बैंड सब्सटेंस। सो लीगली उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ मेजर चैलेंज वी आर फेसिंग। सो अगेन अभी एक ही है, उसमें कुछ ऐसे एनजीओज हैं, तो बाकी कुछ स्कीम हमें लाना पड़ेगा जिसमें उनका रिहेबिलिटेशन इंपॉर्टेंट है। एंड मेजोरिटी केसेस में मतलब इवन पेरेंट्स आर सपोर्टिंग द कॉज। जैसे कुछ बच्चे के ऊपर हमने लाया भी, देन उनकी कस्टडी में लाया, तो देन इट विल बी वेरी बिग इशू। फिर ला के रखना किधर, उनकी रिहैब सेंटर्स इधर कहीं भी नहीं है। सो दैट इज़ अ मेजर चैलेंज। तो पुलिस का वी हैव सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन टेकिंग लीगल एक्शन ऑन सच पीपल। डेफिनेटली ऐसा कमिटी अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात करके, नहीं तो और कोई ऑर्गेनाइजेशन से बात करके कुछ कमिटी बना के वी कैन हेल्प, बट सेपरेटली पुलिस कांट टेक एनी एक्शन ऑन देम। ओके, लेकिन जो फिर ये बेगिंग करने वाले, जैसे इतने बड़े बड़े चीज़ें डिज़ाइन की जाती है, सिटी को डेवलप करने के लिए नए स्टेशन बनाए जाते हैं, अभी उड़ान पुल अपने यहाँ बन गया। अगर हम इतनी सारी खूबसूरती एक्सपेक्ट करते हैं तो उसमें जैसे हम बोलते हैं कि चांदे में जैसे दाग हो जाता है, तो इनका ये इस तरह का बिहेवियर, क्या इन लोगों का रिहैबिलिट ना होना, क्या ये समाज के लिए कहीं ना कहीं तो घातक हो रहा है सर? नहीं, डेफिनेटली वो तो है मेजर इशू, मैंने आपको बोला है। लेकिन बट एज अ टीम हमें काम करना पड़ेगा। वी नीड टू टेक अदर स्टेक होल्डर्स ऑल्सो इनटू पिक्चर। सो यू आर एक्सपेक्टिंग कि पब्लिक भी आपके साथ इस चीज़ पब्लिक है, मतलब यहाँ की पॉलिटिकल विल होना चाहिए, और यहाँ की बाकी इतर एडमिनिस्ट्रेशन का लोग है। जैसे आपने वो गुटखा का बोला था, उसमें लिखा है, मतलब जैसे आई मीन नॉट टू मेंशन, जैसे इसके पहले दूसरा एक कार्रवाई हुआ था। सो नॉट टू ब्लेम एनी डिपार्टमेंट, आई मीन सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है, हमारा भी जवाबदारी था, हमने हमारे लोगों के ऊपर जवाबदारी, वी हैव फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट व्हाट अबाउट द अदर डिपार्टमेंट, उसके बारे में कोई बातें नहीं कर रहा। एंड पुलिस इज़ वेरी ईजी थिंग टू ब्लेम। अभी ट्रैफिक बराबर नहीं तो पुलिस, एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस, और पुलिस जल्दी पहुंचा तो पुलिस को कैसे का पहले पता, पुलिस लेट आए तो पुलिस लेट क्यों आए, मतलब एवरीथिंग वी आर द ईजी टू पॉइंट फिंगर्स, है ना। सो अल्टीमेटली हम हमारा जवाबदारी कर रहे हैं, बट वी नीड सपोर्ट फ्रॉम अदर पीपल ऑल्सो। सो सर, वैसे तो आपके पास, आपने जैसे बताया कि वैकेंसीज भी अभी बहुत सारी आने वाली है, स्टाफ का शॉर्टेज भी है, लेकिन ऐसे में जो आपके अंडर जितना काम आता है डिपार्टमेंट के अंदर, उसके साथ कलेक्टर ऑफिस के कुछ महसूल का काम भी आपकी तरफ ही ढकेल दिया जाता है। ये तो हमने क्वेश्चन कलेक्टर मैम को भी करना चाहता कि वो वर्कलोड भी आपकी तरफ दिया जाता है, लेकिन कहीं तो भी जो हम फील कर रहे हैं कि शायद आपके डिपार्टमेंट का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बिकॉज कि आप बहुत सारा टारगेट या वर्कलोड अपने लोगों के ऊपर दे रहे हैं। क्या ये रीज़न है इसका? नहीं, वर्कलोड है, आई मीन बहुत सारे हैं कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट। जैसे कोविड में आपने देखा, बाकी कोई भी नेता हम थे, मतलब नेचुरली डॉक्टर्स एंड अस वी वर देयर, लेकिन बाकी टाइम में नेचुरल लोड है और बाकी कोई भी डिपार्टमेंट का फेलियर है, सो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन लॉ एंड ऑर्डर। सो अल्टीमेटली पुलिस के ऊपर आ जाता है। अभी कई फॉर एग्जांपल सिटी में कुछ मतलब पानी टंचाई हो गया, नहीं तो कोई लास्ट ईयर का फ्लड आया था, सो उसमें भी इनको कॉम्पनसेशन नहीं मिला, महानगर पालिका के ऊपर धड़क मोर्चा, एंड उसको भी लॉ एंड ऑर्डर का इम्पैक्ट। बाकी कुछ डेवलपमेंट इश्यूज़ है, रोड बराबर नहीं है, एक्सीडेंट हो गया,
धड़क मोर्चा, लॉ एंड ऑर्डर का इम्पैक्ट। सो क्या है, मतलब हमारा काम है, वी आर इंटरकनेक्टेड टू ऑल डिपार्टमेंट्स, वी आर नॉट अ स्टैंड अलोन डिपार्टमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिला परिषद आपने लिया और कोई डिपार्टमेंट ले लिया, सो वो सिर्फ उनकी काम उन्होंने करके वो कर लेते हैं। अगेन अभी हमारा ऐसे डिपार्टमेंट 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज है, और हमारा कर्मचारी हमारा मर्जी में अभी एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर है, सो हम तुरंत उनको बोलते तुम्हारा छुट्टी बंद। अभी बाकी डिपार्टमेंट को मतलब सेटअप भी ऐसे है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट हमारा सेटअप भी वैसे है। सो बाकी डिपार्टमेंट में आपने देखा सैटरडे संडे बाकी पूरा त्यौहार छुट्टी, लेकिन साल में हमारा कर्मचारी को, हमारा कांस्टेबलरी को विशेष करके, सो दे गेट ओनली वीकली ऑफ, वीक में एक ही दिन छुट्टी, वो भी कभी कभी। फॉर एग्जांपल अभी 10 तारीख को ईद आ रहा है, आषाढ़ी एकादशी है, सो उस दिन भी हमने छुट्टी बंद किया, सो जिनका छुट्टी है वो बंद है। सो ये थोड़ा सा बाकी डिपार्टमेंट का कभी कभी हमारा ओवरलैप और ओवरबर्डन हो जाता है। सो हम तो ये ज़रूर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं सर कि चाहे खुशी हो, चाहे कोई गम की बात हो या आंदोलन या कोई भी अदर कोई क्राइसिस हो, तो डेफिनेटली पूरी सोसाइटी का जो बोझ है वो आपके डिपार्टमेंट के ऊपर आ जाता है। बट एट द सेम टाइम कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि आपका डिपार्टमेंट शायद लोगों के साथ सौतेला बिहेवियर करता है, क्योंकि देखा जाता है कि ट्रैफिक के मामले में अगर किसी नॉर्मल इंसान को पकड़ा जाता है तो उससे बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन ली जाती है या बहुत सारी इंक्वायरी होती है, लेकिन अगर सिटी के अंदर जितने बियर बार्स होंगे, उसके बाहर जो ट्रैफिक, जितनी पार्किंग की इश्यूज़ की जाती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती सर। उसमें क्या है, अगेन दैट इज़ अ कंबाइंड डिपार्टमेंट इशू। फॉर एग्जांपल अभी अतिक्रमण के बारे में, अभी समझो बिहार बार वहाँ देना और उधर पार्किंग का सुविधा, अभी उधर गाड़ियाँ अलाउ नहीं करना तो फिर गाड़ियाँ लगाएंगे किधर, वो भी एक इशू है। सो हम तो फाइन करने के लिए तैयार है, कार्रवाई करने के लिए तैयार है, नहीं तो अतिक्रमण का फॉर एग्जांपल हम कार्रवाई करने के लिए तैयार है। बार बार हमारे पास ये मुद्दा आता है, हाथगड़ी वाला बहुत सारे मतलब इश्यूज़ हैं, जैसे आपका इवन फॉर दिस मैटर गांधी चौक है, बाकी ये ऑफिस है। सो लेकिन उनको रिहेबिलिट कहाँ करना, सो हम तो रिपीटेडली कार्रवाई करते हैं, मतलब हम कार्रवाई करते हैं, फाइन करते हैं, बट अल्टीमेटली व्हाट इज़ द फाइनल सोल्यूशन। सो फाइनल सोल्यूशन हमको एज एन इंटर डिपार्टमेंट हमको करना पड़ेगा। सो तब तक वो फाइनल सोल्यूशन आते नहीं ना, ये तो ब्लेम गेम होने चलेगा। जैसे आपने बोला इनके ऊपर कर रहे हैं, उनके क्यों नहीं है, उनके ऊपर कर रहे हैं, ये तो नेचुरली वी आर नॉट 100% फुल प्रूफ ना, कहीं ना कहीं तो हमारा गलती तो है, उसके लिए तो हम लोग इधर। लेकिन सर फिर जो इतना सारा फाइन किया जाता होगा कोई भी चीज़ के लिए, तो क्या शायद इससे डिपार्टमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सर? नहीं, अच्छा वो आपने वो क्वेश्चन पूछा, दो वो पैसा हमारे पास जाता नहीं, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट की खजाना में जाते हैं, नॉट टू द डिपार्टमेंट। एंड ऐसे नहीं है मतलब हमने वो लिया, मेरे लेवल पर उसकी डिस्पोजल है, मैं कुछ हमारा लोग के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं। इफ़ इट इज़ कलेक्टेड इट इज़ सेंड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, एंड वो डायरेक्टली मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, उसकी एक भी पेनी हमारे पास आते नहीं है। सो सर बस यही सारी पब्लिक को हम क्लियर करना चाहते हैं कि जिस तरह से डिपार्टमेंट के ऊपर हर बार एक धब्बा लगाया जाता है या करप्शन की जो चीज़ आती है, बस यही आपसे हमको क्लियर कराना था पब्लिक के लिए। सो नेक्स्ट वीक ऑडियंस भी बहुत बुद्धिजीवी बैठी हमारे साथ, तो कुछ क्वेश्चंस उनके ले लें। आपके अभी के सक्सेसफुल सफ़र के लिए और फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं थोड़ा सा मेरा परिचय देता हूं, वैसा मैडम ने बताए हैं। संजय देशमुख, फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट लोक स्वतंत्र पत्रकार महासंघ, एक समाजाभिमुख संगठन। हम भी मानवता के इससे सर्वधर्म समभाव की तत्व से चलने वाले लोग हैं, और ऐसे ही क्वालिटी के सब लोग हैं। महाराष्ट्र में इसका भी संगठन है, बाकी स्टेट में होने वाला है। तो सर मुझे ये बोलना है, और दूसरी बात, आई एम एक्स PS टू डॉक्टर DY पाटिल, फॉर्मर गवर्नमेंट त्रिपुरा एंड बिहार एंड वेस्ट बंगाल। मैंने विजय पाटिल जो क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष है, मैंने उनको बोला है कि हमारे SP साहब भी क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड है, कभी मौका आएगा तो मुलाकात हो जाएंगे अपनी। तो सर मेरा ये कहना है कि बहुत सारे हमारे पत्रकार, क्योंकि मैं पत्रकार का नेता हूँ, तो पत्रकारों के प्रॉब्लम तो आपको पता नहीं पड़ेगा। बहुत जगह पत्रकार हमारे जाते हैं तो कैसे जनता की इश्यूज़ रहते हैं, उनको बराबर ट्रीटमेंट पुलिस स्टेशन से दी नहीं जाती, एक तो उनको जो जानकारी चाहिए वो दी नहीं जाती। ऐसी बहुत सारी एक कंप्लेंट्स है, ये जनरल कंप्लेंट्स है। लेकिन एक पब्लिक से एक कंप्लेंट परसों मेरे पास में आई है, अकोला में एक फ्रॉड हुआ है 1 कोटी का प्लॉट का, 1 कोटी की वो अमाउंट है, वो MIDC पुलिस स्टेशन का मामला था, जिस पे अन्याय हुआ है, जिसने सब पैसे दे चुका, उसकी जो ये थी इसार पावती बोलते उसको, वो 3 लोगों से हुई और उसने खरीदी चौथे को करके दी। तो भी MIDC पुलिस ने उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराया, आखिर सामने वाले को कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट की उसमें ऑर्डर हुई। उसका डॉक्यूमेंट मेरे साथ में लाया हूँ, क्योंकि मीडिया में ये न्यूज़ मैंने ही भेजी है। तो हर किसी की पुलिस लोगों से ये उम्मीद रहती है कि अपने को न्याय मिलना चाहिए, अपने को कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन वो समय के अंदर उनको कोऑपरेट नहीं किया जाता।
और आखिर उसको कोर्ट में जाना पड़ता है। बाद में कोर्ट में जाने के बाद ऑर्डर होने के बाद में तो गुना दाखिल करना पड़ेगा, लेकिन इस समय के अंदर अगर उसको कोऑपरेट किया तो उसको भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अच्छा विश्वास आएगा कि चलो अपने को कोऑपरेट किया गया। जी सर, ये तो बहुत सारी कंप्लेंट्स है, क्योंकि जब कोई पहली बार जाता है कोई चीज़ की कंप्लेंट लेके, तो ऐसा बहुत सी बार उनको बाहर के बाहर डाइवर्ट कर दिया जाता है कि कंप्लेंट फाइल ही ना की जाए, या इस तरह से उनको बिहेव किया जाता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है, तो क्या टेक है आपका? नहीं, डेफिनेटली आपका पर्टिकुलर मुझे लगा थोड़ा ये तकरार निवारण दिन टाइप हो गया है एप्लीकेशन भी आपने दिया है। अब वो पर्टिकुलर इशू का ऑर्डर भी है हाँ और जो न्यूज़ मीडिया में भेजी वो भी, ओके और मेरा कार्ड भी है सर। ठीक है, ठीक, वो पर्टिकुलर इशू आई मीन आप मुझे मालूम नहीं करके आई कांट कमेंट इट अबाउट इट राइट नाउ, लेकिन जनरली आपने बोला था वो कंप्लेंट्स के बारे में, नेचुरली भी एक्सेप्ट, मतलब नेगेटिव चीज़ तो हर जगह पे है, गलतियां तो हर आदमी से होते हैं, और अभी पुलिस भी कहाँ से आया, अकोला से, और यहाँ की कैसे है वैसे ही आपको मिलेगा, इट इज़ एक्सेप्टेबल ना। सो डेफिनेटली एज अ सीनियर ऑफिसर, एज ऑफिसर्स और एज अ टीम हमारा कंटिन्यू ये प्रयत्न रहेगा हाउ टू इम्प्रूव आवर सर्विस डिलीवरी। डेफिनेटली लॉन्ग वे टू गो, डेफिनेटली सिटीजन सेटिस्फैक्शन है, बाकी कुछ चीज़ है उसके भी हमको काम करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली ये कंप्लेंट्स हमारे पास आते रहते हैं, ये तो आगे भी आएगा। आई कान गारंटी यू और नो वन कैन गारंटी इसमें इस प्रकार का नहीं होगा। अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स तो है, गलतियाँ तो होना है, बट वी नीड टू करेक्ट इट एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट इट एंड वी आर डूइंग इट। Hi, good evening, sir. Good evening. I have two questions for you. One is very brief, and one is like some explain sort of thing. So first is like अब हमने बात की कि अकोला में जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन टू पुलिस रेशो जो है वो एक जैसे अंडर प्रिविलेज्ड है, तो उस इसमें जो आपके पास एग्जिस्टिंग फोर्स है उसका कैपेसिटी बिल्डिंग का आपका कुछ एक रोड मैप है क्या, और है तो उसका थोड़ा एक मुझे जानना है। दूसरा ऐसा कि यू कम फ्रॉम लाइक IPS कैडर, यू हैव अ वेरी लॉन्ग आपका भी फ्यूचर रहेगा, आप माय बेस्ट विशेस दैट आप कई DGP और उसके ऊपर लेवल पे जाएंगे, तो आपका कुछ ऐसा पुलिस रिफॉर्म्स को लेके कुछ रोड मैप है क्या आपके दिमाग में, लाइक नॉट फॉर से पर्टिकुलरली 2-3 years फॉर, बट फॉर ऑल ऑफ योर करियर। सो दीज आर माई 2 questions. थैंक यू। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था रिगार्डिंग अकोला पुलिस का रिलेटेड, रिगार्डिंग द रोड मैप। सो डेफिनेटली कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में प्लान है, विशेष करके अभी हमारा मेजर चैलेंज है इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड साइबर क्राइम। जैसे आपने क्वेश्चन राइज किया था, सो आज जनरली मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, हमारा कोई भी प्रकार का 420 का केस दाखिल होती है तो साइबर क्राइम हो जाते हैं, हमारे लोगों को उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करना मालूम नहीं। So we have very little people on that expertise, very limited people. That question was regarding radicalization of youth, particularly you talk about that under 18. हाँ बराबर। हाँ भाई, that is related to kind of cyber crime. So definitely cyber crime और economic offences investigation के बारे में हमको capacity building करना ज़रूर है। So definitely उसके बारे में हमको बाहर से लोगों को बुलाना पड़ेगा, ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करना पड़ेगा, बट क्या है हमारा कुछ जगह पे वो इट फिट्स प्रॉपरली, लाइक फॉर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में। लेकिन अकोला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, हम कुछ प्लान करके मैं रखा, अगले दिन ही कुछ ना कुछ हो जाते ताकि ये छोड़ के उधर भागना पड़ता। जैसे अभी फॉर एग्जांपल श्रावण महीना शुरू है तो ये समझना चाहिए अकोला का पूरा बंदोबस्त का पीरियड शुरू, खावड़ से लेकर गणपति एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो डेफिनेटली वो अकोला पुलिस का मुझे पर्सनली लग रहा है ये 2 इसमें हमको फोकस करना पड़ेगा फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड साइबर क्राइम। नेचुरली रेडिकलाइजेशन, स्पीकिंग अबाउट रेडिकलाइजेशन, आज की तारीख में मेजॉरिटी और इवन 90% रेडिकलाइजेशन इज थ्रू ऑनलाइन। सो उसके बारे में नॉट ओनली अकोला पुलिस, इवन फॉर दैट मैटर ऑल ओवर इंडिया ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काफ़ी ज़रूरत है, बिकॉज दैट इज़ द चैलेंज एज ऑफ टुडे। जितने भी मैंने द लॉ एंड ऑर्डर का कुछ सिचुएशन फेस किया अकोला में, इट वॉज बिकॉज ओनली ऑफ सोशल मीडिया। सो दैट इज थिंग। एंड सेकंड क्वेश्चन रिगार्डिंग आप मतलब फ्यूचर ऑफ मे बी महाराष्ट्र पुलिस फॉर दैट मैटर। सो रिफॉर्म्स तो काफ़ी करना पड़ेगा। नेचुरली रिफॉर्म्स कब होगा, तब हमारा पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने के बाद। तो आज की तारीख में बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारा मैन पावर का मेजर क्रंच है, सो दैट हैज़ टू बी डन। एंड मुझे पर्सनली लग रहा है मतलब कमिश्नरेट सिस्टम है पुलिसिंग का, जैसे अमरावती में, बाकी बड़े बड़े शहर में, एंड इवन अकोला इज फिट फॉर अ कमिश्नरेट फॉर दैट मैटर। एंड सिंस लॉन्ग पेंडिंग प्रपोजल है, 2015 से पेंडिंग है। सो कमिश्नरेट्स आने के बाद पुलिस का वर्किंग एफिशिएंसी विल इम्प्रूव, बिकॉज बहुत सारे पावर्स कमिश्नर ऑफ पुलिस और लोकल पुलिस के पास आ जाते हैं। सो वी कांट मीन रेवेन्यू के ऊपर हम डिपेंड रहने का कुछ है नहीं। वैसे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोऑपरेशन अच्छा है, सो डेफिनेटली कमिश्नरेट सिस्टम इंप्रूव होना चाहिए। एंड दूसरा है मैन पावर, जैसे मैंने बोला वो भी इंप्रूव होना चाहिए।
थर्ड इम्पॉर्टेंट है हमारा मोबिलिटी, हमारा व्हीकल के बारे में। सो वो भी हमें और ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज अभी जिस प्रकार से लोगों का मूवमेंट है, सो लेकिन हमारे पास उतना मतलब व्हीकल्स का संख्या नहीं है। एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट है, हमको टेक्नोलॉजी में फोकस करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन पॉलिसिंग, और उसके बारे में कैपेसिटी बिल्डिंग आपने बोला है, वो ट्रेनिंग के ऊपर हमको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कारण आज की तारीख में जितने भी हमारे मेजोरिटी ASA हवलदार लोग हैं, सो एटलीस्ट इवन तो उनके पास स्मार्टफोन्स है, लेकिन व्हाट्सअप मैसेज कैसे भेजना उनको आता नहीं। नॉट टू ब्लेम देम, कारण जैसे हमारा पिताजी के साथ है, हमारा जैसे उनके हैं, सो दे कांट यूज़ दैट। सो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बारे में काफ़ी फोकस करना पड़ेगा, कारण अभी साइबर क्राइम में और बाकी इकोनॉमिक ऑफेंसेस में क्रिमिनल्स आर वेरी फार अहेड, और हम काफ़ी वी आर ट्रेलिंग बिहाइंड अलॉट, सो उसको हमको कवर करना पड़ेगा। सो दिस आर दी सम टारगेट एरियाज जिसके ऊपर थोड़ा हमको फोकस करना पड़ेगा नियर फ्यूचर में। एंड जैसे जैसे फ्यूचर चेंज होता है मतलब रैपिडली, वैसे ही पॉलिसिंग भी उसके हिसाब से वी नीड टू अडॉप्ट टू दोज थिंग्स।